प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो रिवर इंजीनियरिंग में अब आगे हम लोग बात करेंगे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या करता है कि व्हेन वाटर फ्लो इन चैनल, एक चैनल में जब वाटर फ्लो करता है, इट कैरी आउट स्कोरिंग ऑफ सरफेस। सरफेस को क्या करता है? स्कोर करता है, मतलब काटने का काम करता है। ड्यू टू दीज पार्टिकल्स आर स्वेट डाउनस्ट्रीम बाय इन्वॉल्विंग वाटर या मूविंग वाटर कर सकते हो, जो भी उसमें इन्वॉल्विंग वाटर है या मूविंग वाटर है, उसके कारण से जो स्कोरिंग होता है सरफेस का, वो कैरी आउट होता है वाटर के फ्लो के कारण, जिसको जो है जब वो डाउन स्ट्रीम में वो एक तरीके से कह सकते हो सेटल होता है, तो वो कहलाता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ये मान लो कि हमारा इस तरीके से ये नदी है, ठीक। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर आया, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो रहा है, तो यहाँ आउटर एज पे यहाँ पे क्या होगा? कोरोजन होगा, और ये पानी जाएगा जहाँ पे इसको मिलेगा वेलोसिटी कम होगा, वहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्कोर कहाँ पे हुआ है या इरोजन कहाँ पे हुआ? इरोजन आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। आपका इरोजन जो है यहाँ पे हुआ, लेकिन ये इरोड होके आपका कहाँ पे सेडिमेंट हुआ? मान लो यहाँ पे। तो ये वाटर फ्लो के कारण से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। वाटर फ्लो के कारण से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आकर सेडिमेंट हो गया, तो यही कहलाता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। The sediment in canal is burdened to carried by flowing water and is therefore known as sediment load, है ना। जो चैनल होता है या कनाल होता है, कनाल में सेडिमेंट जो है क्या होता है? एक बर्डन का काम करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब सेडिमेंट होगा तो किसी भी रिवर के लिए एक बर्डन का काम करेगा, तो ये जो बर्डन का काम किया, ये कहलाता है सेडिमेंट लोड, है ना, यानी भार। या रिवर के लिए एक भार ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे कटा, यहाँ पे जमा, तो वो रिवर के लिए एक बर्डन का काम करता है, भार का काम करता है। तो जो सेडिमेंट होते हैं ना, मे मूव वाटर आइदर ऑन बेड और इन सस्पेंशन लोड, है ना। तो जो सेडिमेंट होता है वो या तो बेड के नीचे नीचे यानी रिवर के बॉटम पार्ट में ही चलते जाता है, कहीं ना कहीं जमता है, या फिर सस्पेंशन फॉर्म में जाता है, वेलोसिटी कम होता है तो वहां पे डिपोजिशन होता है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जो सस्पेंशन लोड होता है उसको सस्पेंडेड लोड कहते हैं, और जो बेड में बर्डन क्रिएट करता है उसको बेड लोड कहते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर है आपको? मैंने क्या बोला कि जब कोई रिवर में जो सेडिमेंट है वो सस्पेंडेड है और वो बर्डन क्रिएट कर रहा है किसी भी चैनल के लिए, वो सेडिमेंट, तो वो आपका सस्पेंडेड लोड आएगा। और जो बेड में, है ना, यानी रिवर बेड में बर्डन क्रिएट कर रहा है, तो उसे जो है हम लोग बेड लोड कहेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इसको याद रखिए। कुछ एग्जम्पशंस हैं आपका सेडिमेंट फोर्स मैकेनिज्म के लिए। ये थ्योरी दिया गया था सील्ड के द्वारा, है ना, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है सील्ड थ्योरी। पहला कि सॉइल जो है इन कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कोहेसिव फोर्स जो है 0 होना चाहिए एंड कोहेजन लेस होना चाहिए। दूसरा, सेडिमेंट लोड जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो बेसिक मैकेनिज्म होता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का, वो वाटर इंटर शियर फोर्स नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स और ड्रैग फोर्स। जो वाटर इंटर करता है हमारा शियर फोर्स, है ना,
जब वाटर इंटर करता है, एक्सर्ट करता है शियर फोर्स, जब चैनल में इंटर करेगा तभी तो शियर फोर्स एक्सर्ट करेगा ना वाटर के द्वारा। जो वाटर के द्वारा शियर फोर्स एक्सर्ट किए जाएंगे उसको ड्रैग फोर्स या फिर ट्रैक्टिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मान लो चैनल है, यहाँ पे आपका वाटर लेवल यहाँ तक है, ये आपका बेड है ना, रिवर बेड है। तो यहाँ पे वाटर आपका इस तरीके से फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मान लो कि कोई पार्टिकल है, उस पर जो है एक तो शियर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स कहेंगे। तो इधर जो है कंपोनेंट नीचे की ओर डब्ल्यू लगेगा, वेट लगेगा, उसका खुद का वेट होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स हो या सॉलिड पार्टिकल्स हो, उसका वेट होगा। इस डायरेक्शन में आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका जो है डब्ल्यू साइन बीटा, और इसके 90 डिग्री पे आपका जो है डब्ल्यू कॉस बीटा आई। तो जो शियर फोर्स एक्सर्ट होगा बाय वाटर ऑन वेट पार्टिकल के द्वारा, वो टाउ नोट होगा, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ नोट से। तो टाउ नोट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस, है ना, गामा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। ये मान लो कि एक चैनल है ना, या एक कनाल है, उसका ये चैनल है। तो ये बेड है, बेड पे आपका जो स्ट्रेस पड़ेगा शियर स्ट्रेस वो गामा डब्ल्यू आर एस होगा, और ये जो स्लोप होगा, स्लोप पे आपका 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस ये जो है आपका लगेगा। फॉर नो स्कोरिंग और सेफ्टी कंडीशन, है ना, सेफ्टी कंडीशन या कोई भी स्कोरिंग ना हो उसके लिए शियर स्ट्रेस जो एक्सर्ट होगा पार्टिकल पे, बेड पार्टिकल पे वाटर के द्वारा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, वो या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ बेड पार्टिकल, जो भी बेड पार्टिकल का जो शियर स्ट्रेंथ है उसके बराबर, यानी टाउ नॉट लेस देन इक्वल टू टाउ सी, है ना, टाउ नॉट लेस देन इक्वल टू टाउ सी जो है होगा। तो यहाँ पे जो टाउ सी है वो क्या बोलता है, सील्ड इंटेनमेंट फंक्शन होता है। क्या होता है, सील्ड इंटेनमेंट फंक्शन होता है। टाउ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.056 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस 1। यहाँ पे डी जो है मीन डायमीटर होता है बेड पार्टिकल का, और जी एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। गामा डब्ल्यू आर एस लेस देन इक्वल टू 0.056 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस 1। यहाँ पे गामा से गामा जो है आपका कट जाएगा, तो आर एस, है ना, यहाँ पे आर एस लेस देन इक्वल टू 0.056 डी इंटू 2.65 माइनस 1, तो आर एस लेस देन इक्वल टू 0.056 डी इंटू 1.65, तो डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आर एस, है ना, 11 आर एस होगा, है ना। यहाँ पे आर जो है हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और एस जो है ये बेड स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, ये हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोलिक रेडियस कैसे कैलकुलेट होता है, ये आप लोग जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग या फिर आपका ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो यानी ओसीएफ में आपने पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट जो है आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने थे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़े होंगे, क्योंकि उतना डिटेल अब आपके पास टाइम नहीं है कि मैं बताऊं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू मैक्सिमम केसेस में दिए हुए रहते हैं, बट अगर नहीं दिए हुए रहेंगे तो फिर आपको हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में या जो ओपन चैनल फ्लो में आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर सेफ्टी ऑफ साइड स्लोप की सेफ्टी के लिए अगर बात किया जाए
तो साइड स्लोप एट वेड स्लोप जो होगा वो 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस होगा। तो गामा नोट डैश इक्वल टू 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस। गामा नोट डैश जो है ये शियर स्ट्रेस बता रहा है जो कि वाटर के द्वारा एग्जर्ट किया गया है साइड ऑफ चैनल पे। तो गामा डैश सी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ होगा साइड पार्टिकल्स का। तो जो आपका गामा सी डैश बाई गामा सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.056 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस वन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। ये हम लोग जो है इक्वेशन लिखेंगे। तो फॉर सेफ्टी साइड के लिए गामा नोट डैश लेस देन इक्वल टू गामा सी डैश होना चाहिए। तो 0.75 गामा डब्ल्यू आर एस लेस देन इक्वल टू 0.56 गामा डब्ल्यू डी इंटू जी एस माइनस वन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.75 आर एस लेस देन इक्वल टू डी बाई 11 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर फाइव। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे फाइव जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और थीटा जो है साइड स्लोप का वैल्यू जो है बताता है कि कितना एंगल पे साइड स्लोप हमारा है। उस चीज को ये रिप्रेजेंट आपका करता है। ओके, तो ये आपका जो सेडिमेंट था वो आपका जो है समाप्त होता है। ओके, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो में भी आपका बन जाएगा। और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मॉड्यूल 3 भी आप लोग देखे होंगे, सॉरी चैप्टर 3 जो लेक्चर मैंने लिया है ना, लेक्चर वाइज मैंने लिया है, चैप्टर वाइज नहीं लिया है। तो लेक्चर 3 आपने देखा होगा, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर का करवाया है। उसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। ओके, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि आपका क्लासेस जो है यहाँ पे चल रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग अपना ज्वाइन करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे उन लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बट अपने तरीके से जो मुझे आता था, जो मुझे आता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी हमसे पॉसिबल हो पा रहा है। ओके।